ये क्या किया तुमने? धर्म, ये सिर्फ मैंने किया है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम इसमें शामिल नहीं थे? वह तो ठीक है, पर मैंने कहा था ना तुम्हें सावधानी बरतने को। सच मानो धर्म, मैंने तो सावधानी बरती थी। फिर ये कैसे हुआ मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती हो। खैर, डोंट वरी, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा हमारी प्रॉब्लम का। हम दोनों को ही सोच विचार कर कोई रास्ता निकालना होगा। यह मार्टिन और धर्मदास दोनों उत्तरी केरला के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स कर रहे थे। यह धर्मदास को धर्म कहा करती थी। वह कैथलिक क्रिश्चियन थी, जबकि धर्मदास उत्तर प्रदेश के साधारण ब्राह्मण परिवार से था। उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माँ गांव में रहती थी। पिता वहीं स्कूल मास्टर थे। धर्म के पिता कुछ खेत छोड़ गए थे। गांव में उनकी काफ़ी इज्जत थी। उस गांव में इज्जतदार लोग ब्राह्मण ही थे। पिता की पेंशन और खेत की आय से माँ बेटे का गुजारा अच्छे से हो रहा था। करीब 1 साल पहले ही इहा और धर्म में दोस्ती हुई थी। धर्म बीमार पड़ा था और अस्पताल में भर्ती था। इहा की माँ नर्स थी और पिता कुवैत में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। इहा की माँ ने अस्पताल में धर्म का विशेष ख्याल रखा और अच्छी तरह देखभाल की थी। इसी दौरान दोनों दोस्त बने और यह दोस्ती कुछ ही दिनों में प्यार में बदल गई। इसी प्यार का बीज इहा की कोख में पल रहा था। उन दोनों के फाइनल एग्जाम्स निकट थे। अचानक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसके बारे में दोनों को तनिक भी उम्मीद नहीं थी। एग्ज़ाम खत्म होने को थे। एक दिन धर्म ने इहा से कहा, मैं परीक्षा के बाद माँ के पास गांव जा रहा हूँ। उनसे सारी बात बताकर तुमसे शादी करने की अनुमति मांगूंगा। तुमने भी अपनी माँ को कुछ नहीं बताया होगा अभी तक? नहीं, मैंने अभी तक तो कुछ नहीं कहा है, पर औरतों के साथ यही तो परेशानी है कि यह बात ज़्यादा दिनों तक छिपाई नहीं जा सकती है। तुमने अभी अनुमति की बात कही है, तो क्या यह सब करने से पहले तुमने उनसे अनुमति ली थी? अब तुम ताने न मारो। मुझे पूरी उम्मीद है माँ मेरी बात मान लेगी। अगर नहीं मानी तब क्या करोगे? फिर तो हमें कोर्ट मैरिज करनी होगी। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अपना वादा भूल न जाना। मैं इंतज़ार करूँगी। नहीं, भूल कैसे सकता हूँ? एक भूल तो कर चुका हूँ, दूसरी भूल नहीं करूँगा। इहा को आश्वासन देकर धर्म अपने गांव चला गया। इहा को तो उसने भरोसा दिला रखा था, पर उसे खुद अपनी माँ पर इस बात के लिए भरोसा नहीं था। उसने माँ को इहा के बारे में बताया और अपनी शादी का इरादा भी जताया, पर माँ यह बात सुनते ही आग बबूला हो उठी। वह बोली, तुम्हें पता है कि हम ब्राह्मण हैं और यह गांव भी ब्राह्मणों का है। तुम्हारे पिता की यहाँ कितनी इज्जत थी और आज भी उनका नाम लोग यहाँ आदर के साथ लेते हैं। ऐसा कदम उठाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ईसाई से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है? माँ, अब जमाना बदल चुका है, ये सब पुरानी बातें हैं। जमाना बदला गया होगा, हम अभी नहीं बदले हैं और न बदलेंगे। मेरे जीते जी यह नहीं हो सकता है। हाँ, तुम चाहो तो मुझसे नाता तोड़कर या मुझे मरा समझकर उस बदजात से शादी कर सकते हो। माँ, पर उस बेचारी का क्या होगा? कसूर तो सिर्फ उसका नहीं था। जिसका भी कसूर हो, मैं कुछ नहीं जानती। अगर यह शादी करनी है तो तुम मुझे और इस गांव को सदा के लिए छोड़कर जा सकते हो। नहीं माँ, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उस लड़की को बोलो अबॉर्शन करा ले और यह सब भूलकर अपनी जाति धर्म में शादी कर ले। माँ, यह इतना आसान नहीं है। वह कैथलिक ईसाई है। उसका समाज ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता है। मैंने अपना फैसला बता दिया है, अब आगे तेरी मर्जी। इस बीच इहा ने धर्म को फ़ोन कर पूछा, तुम्हारी माँ ने क्या फ़ैसला किया है? मैं अभी तक उन्हें नहीं मना पाया हूँ, पर थोड़ा और समय दे दो मुझे। कोशिश कर रहा हूँ, पर तुमने तो कहा था कि ऐसी स्थिति में कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कहा तो था, माँ ने भी मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं। इस उम्र में उन्हें मझधार में छोड़कर भी नहीं रह सकता। तुमने अपनी मम्मी को कुछ बताया है या नहीं? नहीं, पर अब छिपाना भी मुश्किल है। तीसरा महीना चढ़ आया है। थोड़ी और हिम्मत रखो, मैं वहाँ आने की कोशिश करता हूँ। पर धर्म की माँ के गिरने से उनके कमर में हड्डी टूट गई और वे बिस्तर पर आ गए। डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे।
इधर इहा की हालत देखकर उसकी मम्मी को कुछ शक हुआ और उन्होंने बेटी से पूछा, सच बता, क्या बात है? तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? इहा को सच बताने का साहस नहीं हुआ। उसे चुप देखकर मम्मी का शक और गहराने लगा और वह बोली, तुझे मेरी जान की कसम, तुम क्या छिपा रही हो? इहा ने रोते रोते सच्चाई बता ही दी। माँ बोली, तुमने समाज में मुझे सिर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा है। कल मुही तेरे पापा ये सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। दिल की बीमारी के बावजूद विदेश में वे दिन रात मेहनत कर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि तेरी पढ़ाई का कर्ज उतार सकें और तेरी शादी भी अच्छे से कर सकें। सॉरी मम्मी, मैंने आप लोगों को दुख दिया है। तेरे सॉरी करने मात्र से क्या होने वाला है? तेरे पापा का कॉन्ट्रैक्ट भी 10 महीने में खत्म होने वाला है। वे यह सब देखकर क्या कहेंगे? मैं धर्म से बात करती हूँ, इहा रोते हुए बोली। इहा ने धर्म को फ़ोन किया तो वह बोला, फिलहाल 3 महीने तक मैं नहीं आ सकता हूँ। तुम किसी तरह अबॉर्शन करा लो, उसके बाद मैं आकर सब ठीक कर दूंगा। तुम जानते हो कि हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है और अगर मैं गलत तरीके से अबॉर्शन करा लेती हूँ तब तुम आकर क्या कर लोगे? और तुम क्या समझते हो मैं तुम पर आगे भरोसा कर सकूंगी? मैं भी मजबूर हूँ इहा, भाड़ में जाए तुम्हारी मर्दानगी और मजबूरी। बोलकर इहा ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। फिर उसने मम्मी से कहा, मम्मी मैं किसी तरह से मेडिकल इमरजेंसी के तहत अबॉर्शन की कोशिश करती हूँ। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा हमारा समाज अबॉर्शन की इजाज़त नहीं देता है, यह अपराध है, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। तब क्या करें? मुझे हैदराबाद के अस्पताल से जॉब ऑफ़र भी मिली है। मुझे 6 महीने बाद नौकरी ज्वाइन करनी है। तुम उनसे और 3-4 महीने की मोहलत ले लो। तुम कॉवलम के निकट अपनी बड़ी मौसी के पास चली जाओगी। वे भी रिटायर्ड नर्स हैं। वे जैसे कहें करना। इहा कॉवलम चली गई। उसकी मौसी ने भी उसे एबॉर्शन की अनुमति नहीं दी। उसने इहा की माँ से बात करके उसे कॉवलन में रोक लिया। उन्होंने इहा से कहा, तुम घबराओ मत, बस तुम्हें ज्वाइनिंग की एक्सटेंशन मिल जाए, उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 2 सप्ताह बाद इहा को ज्वाइनिंग की एक्सटेंशन मिल गई। अब 6 महीने के बजाय उसे 9 महीने बाद ज्वाइन करना था। दरअसल उसे 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी थी तो अस्पताल ने उसे अगले बैच के लोगों के साथ ट्रेनिंग लेने की अनुमति दी। उसने मौसी को जब ये खबर दी तो उन्होंने कहा, तू बच्चे को जन्म देगी और मैं उसे पालने में तेरी पूरी मदद करूंगी। और जमाना उसे नाजायज़ बच्चा कहकर सारी उम्र ताने मारेगा। हो सकता है तेरे बच्चे को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। वह कैसे संभव है? वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस तू हिम्मत ना हार। मेरे जेठ का बेटा जेम्स दुबई में नौकरी कर रहा है, एक पैथोलॉजी लैब में अच्छी पोस्ट पर है। शादी के 6 महीने के अंदर ही उसकी पत्नी की वहीं कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हम लोग उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं, मौसी बोली, और वह मेरे बेटे को स्वीकार करेगा। मुझे अब मर्दों पर भरोसा नहीं है, इहा ने कहा। सभी मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। सुनो, तू जहाँ तक सोचती है तेरी मौसी उससे 4 कदम आगे की सोचती है। मैंने उससे तेरी चर्चा कर रखी है, उसे तेरे बारे में सब बता भी दिया है और वह मुझे बच्चे के साथ स्वीकार करेगा। मुझे तो शक है वह हंसकर स्वीकार करेगा। इतनी अच्छी लड़की उसे कहाँ मिलने वाली है? वह भी तो विधुर है, उसका भी एक वीक पॉइंट है। इहा के प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था। इसी बीच एक बार धर्म इहा की मम्मी से मिलने गया और बोला, आंटी इहा कैसी है और आजकल कहाँ है? तुमने शादी कर ली ना, अब उसे भूल जाओ। उसकी शादी हो गई है और वह खुश है। तुम तो बुज़दिल निकले। जीवन साथी की सही पहचान तभी होती है जब वह जीवन की अग्नि परीक्षा से गुजरता है। सॉरी आंटी, मैंने कभी भी इहा को धोखा नहीं देना चाहा है। वैसे मैंने अभी तक शादी नहीं की है। खैर, खुशी की बात है कि उसकी शादी हो गई है। वह जहाँ रहे खुश रहे। वैसे उसका बच्चा मेडिकल इमरजेंसी हुई और एबॉर्शन करवाना पड़ा था। ओह सॉरी, मेरे कारण उसे बहुत दुख हुए। धर्म चला गया। इहा की मम्मी ने उससे 2 झूठ बोले, इहा की शादी के बारे में और एबॉर्शन के बारे में। उन्होंने एक तीसरा झूठ इहा के पापा से कहा था, इहा और जेम्स के बारे में। जेम्स इंडिया आया था तब दोनों में प्यार हो गया था
और दोनों की सगाई भी हो गई है। इस बात के लिए उन्होंने अपनी बड़ी बहन इया की मौसी को भी विश्वास में ले लिया था। इस बात से आश्वस्त होकर दोनों से एक भूल हो गई, इसलिए उन दोनों की शादी जल्दी करनी है। और आजकल जेम्स भी इंडिया आया हुआ है। इया के पापा ने कहा, मेरा पासपोर्ट तो कंपनी के पास जमा है और 2 महीने से मुझे पगार नहीं मिली है। कंपनी बोल रही है कि अब तो जल्दी ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, एक ही साथ फाइनल कर देंगे। तुम लोग इया और जेम्स की शादी कर दो, मेरा प्यार कहना। इया की माँ और मौसी दोनों ने मिलकर झूठ का सहारा तो लिया था, पर यह सिर्फ इसलिए कि इया अपने जीवन में आए भूचाल का सामना कर सके, और इस झूठ से किसी का बुरा भी नहीं हो रहा था। इया ने एक बच्चे को जन्म दिया। जेम्स भी दुबई से आया था। उसने बेटे का नाम डैनी रखा। इया, उसकी मम्मी, मौसी और जेम्स सभी खुश थे। 2 महीने बाद इया के पापा भी कुवैत से लौट आए। पूरा परिवार जश्न मना रहा था।